हेलो स्टूडेंट, मैं अजय यादव अपने यूट्यूब चैनल ए के मैथमेटिक्स में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ सूत्र बताऊंगा और उनको याद करने का तरीका है। चलिए देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपको 6 अनुपात याद करने हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो ट्रिग्नोमेट्री में 6 अनुपात होते हैं: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। इनका क्रम याद करना है। जैसे साइन के बाद क्या आएगा कॉस, कॉस के बाद क्या आएगा टेन, टेन के बाद क्या आएगा कॉट, कॉट के बाद सेक, सेक के बाद कोसेक। जैसे मैं साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे हैं, कॉस सेक एक दूसरे के उल्टे हैं और टेन और कॉट। जैसे मैं पूछूं कि साइन का उल्टा क्या होता है तो कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा पूछूं तो कॉस, टेन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टेन। तो इसके कुछ सूत्र होते हैं। जैसे मैं पूछूं साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा, क्या होगा साइन कोसेक का उल्टा है और कॉस थीटा पूछे 1/, सेक थीटा, क्या होगा कॉस का सेक का उल्टा होता है और टेन थीटा बराबर 1/, कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1/, टेन थीटा और सेक थीटा बराबर 1/, कॉस थीटा और साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा। ये 6 सूत्र है। साइन 1/, कोसेक, कॉस 1/, सेक, टेन 1/, कॉट, कॉट 1/, टेन और सेक 1/, कॉस और कोसेक 1/, साइन। ये 6 सूत्र है और 6 सूत्र और होते हैं। ये क्रम याद करना है। ये क्रम याद हो गया तो ये 6 सूत्र भी याद हो जाएंगे। तो चलिए 6 सूत्र और देखते हैं कौन कौन से हैं। हिंदी और ये सूत्र पढ़े होंगे। जैसे साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, यानी लंब को हम एल और कर्ण को हम Q मानेंगे। और कॉस थीटा बराबर आधा बट्टे कर्ण, इन आधार ए कर्ण के। जैसे यहाँ लिख दूं मैं एल ए एल के ए। यह याद करने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे लंब में से एल में से लंब, ए में से आधार और के में से कर्ण। जैसे पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है कि L/A, L/A का मतलब लंब बट्टे कर्ण। और कॉस थीटा पूछे तो आधा बट्टे कर्ण, यानी आधा बट्टे कर्ण। और टेन थीटा बराबर L/A, L/A का मतलब लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। और कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा टेन का उल्टा है तो टेन का है हमारा लंब बट्टे आधार, तो इसका होगा आधा बट्टे लंब, आधा बट्टे लंब। सेक थीटा बराबर सेक हमारा कॉस का उल्टा है तो कॉस का है 1/, आधा बट्टे कर्ण, तो इसका होगा कर्ण बट्टे आधार, यानी कर्ण बट्टे आधार A/A। कोसेक, कोसेक का उल्टा होगा कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब, यानी K/L। 6 सूत्र और रहे। तो याद कैसे याद करना है, यानी L/A बट्टे K/A। जैसे सामने पूछे लंब बट्टे कर्ण, आधा कॉस का पूछे तो आधा बट्टे कर्ण और सेक का पूछे तो कर्ण बट्टे आधार, टेन का पूछे लंब बट्टे
आधार और कोण का पूछे तो आधा बटे लंब। तो 6 सूत्र ये गए हैं, आधा बटे लंब। तो 6 सूत्र और इतनी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, चलिए मिटाते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, जैसे ये क्वेश्चन लगा है कि एक त्रिभुज एबीसी में बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो सामने कौन से और टेन ए के मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि एक त्रिभुज कौन सा है। तो यानी बी बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री दिया है तो ये समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो। तो हम पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये समकोण त्रिभुज है, यानी बी 90 दिया है तो बी कौन सा समकोण, इसमें समकोण त्रिभुज वो 90 डिग्री कौन सा होता है, ये वाली रेखा, ये 90, ये वाला, ये 90 डिग्री दिया है, कौन सा है बी। तो बी ए यहाँ होगा तो सी यहाँ होगा। अधिक भुजा कौन सी है, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए बी का है हमारी, ए बी है, ए बी 12 सेंटीमीटर, ए बी 5 है, ए बी 5 सेंटीमीटर है और बी सी कितनी है 12, बी सी जो 12। तो तीसरी पहले तो सबसे पहले इसमें तीसरी भुजा निकालेंगे। तो एक पातागोरस प्रयोग होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, यानी लंब का वर्ग और आधा का वर्ग कर्ण के बराबर होता है। तो कर्ण को हम के मान लें, तो के का मान निकालना हमें। तो लंब कितना है, लंब ये वाला 5, ये होगा 5 का वर्ग। आधा कितना है, आधा 12 है, 12 का वर्ग। तो के स्क्वायर बराबर 5 वर्ग 25 और प्लस 144, 12 का वर्ग 144, दोनों को जोड़ेंगे तो के स्क्वायर तुम्हारा आएगा 169। ये वर्ग है, ये वर्ग ढाएंगे तो रूट लेंगे। तो के बराबर रूट 169 और 169 13 का वर्ग, 13 का वर्गमूल, 13 का वर्ग है। तो यानी कर्ण तुम्हारी आएगी 13 सेंटीमीटर। त्रिभुज की सभी भुजाएं ज्ञात हैं, अब निकालें सान ए। देखिए सान ए, तो पहले ये देखें सान ए बराबर क्या होता है। अभी मैंने बताया था सान ए बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब एन बट्टे कर्ण। लेकिन कौन से कोण की बात कर रहा है, ए वाले की, इस कोण की बात कर रहा है। तो इसमें लंब कौन सा होगा, देखो मैं बता दूं। यदि इस कोण की बात करता बी की, तो इसमें ए वाला लंब होता और ये आधा होता, ये तो कर्ण रहेगी। इस कोण की बात कर रहा है ए में, इस कोण इसके अलावा जैसे ए की बात कर रहा है तो इसके सामने का ये वाला लंब होगा और ये आधा होगा और कर्ण यही रहेगा। चाहे इस कोण की बात करें, चाहे इस कोण की बात करें, चाहे इस कोण की बात करें, कर्ण हमारा यही रहेगा, लेकिन लंब और आधा चेंज होंगे। तो कौन से कोण की बात कर रहा है, ए की। तो ए वाले में लंब ए वाला होगा, यानी सामने भुजा वाला ये वाला लंब होगा और ये आधा होगा। इसकी बात करता तो ये सामने वाला क्या होगा, लंब होगा और ये आधा होगा। इसको छोड़कर जो कोण है ए वाला और ये वाला, सामने वाले क्या होते हैं लंब, जो बचता है वो आधा होते हैं। कर्ण हमारे यही रहेगी। तो देखते हैं सामने ए की बात हो रही है तो लंब कौन सा होगा, इसके सामने वाला 12 लंब होगा और कर्ण तो हमारा यही रहेगा 13। कोसे बराबर होता है आधा बट्टे कर्ण और आधा इसमें ए की बात हो रही है तो आधा होगा 5 और कर्ण तो हमारा 13 है, 10 बराबर होगा लंब बट्टे आधार। ये लंब कौन सा होगा, 12 होगा, आधा इसमें 5, ये तीनों मान आ चुके हैं।
ये भी समझ में नहीं। देख लीजिए आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन लगा है कि त्रिभुज ABC में बी समकोण है। बी समकोण दिया है, समकोण त्रिभुज होगा भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर और C बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साने tan A और cos C तथा cot C के मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज कौन सा है? समकोण है, क्यों दिया है? बी समकोण है। तो ये वाला कोण कितने 90 डिग्री होगा, जो कितना दिया बी समकोण है तो यानी बी ए बी होगा। तो ए बी सी, ए बी बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, ए बी बराबर कितना दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है और बी सी बराबर 3, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और सी बराबर 5 सेंटीमीटर। इसमें त्रिभुज तीनों भुजाएं ज्ञात है, अगर ज्ञात नहीं होती तो हम पाटागोरस से जैसे पीछे वाला क्वेश्चन निकाला था ऐसे निकाल लेते हैं। तो किसका मान पूछा? साइन ए। तो मान निकालते हैं साइन ए। साइन ए कौन से कोण की बात कर रहा है? इस वाले की। तो साइन ए बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण होगा। लंब कौन सा होगा? इस वाले में। इस कोण की बात कर रहा है ए वाले की। तो इसके सामने की मैंने अभी बताया था, इसके सामने की क्या होती है? लंब। ए वाला आधार होगा। तो लंब कितना होगा इसमें? 3 और कर्ण कितना है? कर्ण का ही होगा 5। tan A, tan होता है लंब बटे आधार। लंब तो यही रहेगा 3 और आधा कौन सा होगा? ये वाला 4। cos C, पहले ये देखेंगे cos C बराबर होता क्या है? cos C बराबर होता है आधा बटे कर्ण। अभी देखते हैं कौन से कोण की बात कर रहा है। ये कर रहा है सी वाले कोण की। तो इसमें आधा कौन सा होगा? मैंने बताया था इस कोण को छोड़कर इस कोण की बात कर रहा है। तो इसमें लंब कौन सा होगा? सामने वाली भुजा वही लंब। और आधा कौन सा होगा? ये वाला होगा। तो आधा कौन सा होगा? सी वाले में, ये वाला 3 और कर्ण तो वही लेता है 5। cot C क्या होगा? cot tan का उल्टा होता है। ये लंब बटे आधा, तो ये होगा आधा बटे लंब। तो इसमें आधा कौन सा होगा? सी वाले में आधा यही रहेगा और लंब कितना होगा? सामने वाला लंब 4 होगा। देख लीजिए इतनी उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। सब क्वेश्चन एक ही जैसे। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्वेश्चन लगा है। तो पी क्यू आर में पी समकोण है यदि पी क्यू बराबर √3 और पी बराबर 1 तथा क्यू बराबर 2 हो तो साइन क्यू, कॉस क्यू, tan आर और साइन आर के मान ज्ञात करो। क्वेश्चन यही है जो अभी कराए थे लोग। त्रिभुज बनाएंगे फिर पी समकोण है, कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो बनाते हैं समकोण त्रिभुज। पी समकोण है तो ये 90 डिग्री होगा। कौन सा? पी। तो पी क्यू यहाँ होगा, आर यहाँ मान रख दो। पी क्यू कितना? √3। पी क्यू √3। पी आर का मान ये होगा और क्यू आर 2। त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात है
अच्छी बात है, नहीं होती तो हम निकाल लेते वातावरण से। इसका मैं पूछा साइन क्यू का, साइन क्यू। तो पहले ये देखते हैं साइन साइन थीटा या साइन क्यू, ये तो कौन है, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, ए बी सी या क्यू कुछ भी। तो पहले देखें साइन बराबर होता क्या है, लंब बट्टे कर्ण। इसमें देखा पहले जगह कौन से कोण की बात कर रहा है, इस वाले की बात कर रहा है। तो लंब मैंने बताया था इस कोण को छोड़कर इस कोण की बात करें, इस कोण की बात करें, सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी, इसकी सामने की भुजा लंब मत कर देना, इसके तो कर्ण होगी इसको छोड़कर। तो साइन क्यू, साइन क्यू कौन सा, ये वाला, तो इसका क्या लंब, तो लंब कौन सा होगा, एक, और कर्ण तो हमारा ये रहेगा 2, कॉस क्यू। है ये देखते हैं कॉस थीटा बराबर होता क्या है, कॉस क्यू बराबर आधा बट्टे कर्ण, आधा बट्टे कर्ण। क्यू की बात हो रही है, आधा कौन सा होगा, ये तो लंब होगा, ये आधा होगा, √3, और कर्ण तो कौन सा होगा, कर्ण तो √2 रहेगा, और tan r, यहाँ कौन चेंज हो गया, अभी क्यू थे अब कौन सा आ गया r, तो r देखते हैं। तो पहले देखते हैं tan थीटा बराबर होता क्या है, tan r लंब बट्टे आधा है, लंब बट्टे आधा। देखते हैं आर वाले कौन सा कोण, इस वाले में, तो ये कौन सा लंब कौन सा होगा, सामने वाला लंब होगा, अभी बताया था सामने वाला लंब, तो ये √3 आधा, आधा कौन सा होगा इस वाले में, ये होगा 1, तो √3 बट्टे 1 साइन आर। साइन थीटा पर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। आर की बात कर रहा है, तो लंब कौन सा होगा, सामने वाला √3 रहेगा, कर्ण कौन सा, कर्ण तो ये रहेगा। कौन सी कोण की बात करें, कर्ण हमारा यही वाला रहेगा, चाहे इसकी बात करें, चाहे इसकी बात करें, चाहे इसकी बात करें। वेरी क्वेश्चन है, इसलिए उम्मीद करता हूँ तो समझ में आ गए होंगे, क्योंकि 3 क्वेश्चन हो गए, सब एक जैसे क्वेश्चन है। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 4, समकोण त्रिभुज एबीसी में सी समकोण है, यदि ए बी बराबर 26, ए सी बराबर 10 और बी सी बराबर 24 हो तो साइन बी tan बी cos ए के मान ज्ञात करो। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज वही है, समकोण त्रिभुज है, तो बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। कौन सा समकोण है, सी समकोण है, तो ये वाला 90 डिग्री होगा, तो ये कौन सा, सी, तो ए का होगा, यहाँ वाले ए बी सी, ए बी सी भुजा कितनी है, ए बी बराबर 26, ए बी हमारी कौन, ए बराबर ये 26 है, ए सी 10, ए सी हमारी कौन, ए वाली, ए सी 10, बी सी 24, बी सी 24, तीनों भुजा जाते हैं। तो क्या पूछा है, साइन बी, tan बी और cos ए के मान, तो साइन बी। तो हमें ध्यान रखना है, एक कोण ध्यान रखने हैं, कौन सा पूछा है, बी पूछा है कि ए पूछा है कि सी पूछा है, कोण को ध्यान रखना है। तो साइन देखें, साइन बी, साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब को हमें एल मान लें, लंब बट्टे कर्ण होता है। अब देखेंगे कि बी वाले कोण, कौन सी कोण की बात कर रहा है, ये वाले कोण की, तो इस वाले कोण में लंब कौन सा होगा, इस वाले कोण में मैंने बताया था इस कोण को छोड़कर चाहे ये वाला कोण, चाहे ये वाला कोण, सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, जो बचा क्या होगी, आधार होगी, सिर्फ इस वाले कोण को छोड़कर। इस वाले का सामने का लंब मत कर देना, क्योंकि ये तो इसका तो कर्ण ही होगा, तो साइन बी लंब बट्टे कर्ण, तो इसमें साइन बी है, तो लंब कौन सा होगा, सामने वाला कितना है वो 10, और कर्ण तो हमारा 26 से रहेगा, और tan बी, फिर देखिए tan बराबर होता क्या है, लंब बट्टे आधा होता है बी, इसमें लंब कौन सा होगा, बी वाले में 10 ही होगा, आधा
आधा इसको ये लंब होगी तो यही तो आधा होगा, क्योंकि यही तो कर्ण है ये 24। तो tan भी बराबर 10/24 और cos a। तो इसमें कौन चेंज हो गया, इसमें किसकी बात कर रहा है, a की। तो पहले देखते cos बराबर होता क्या है, आधा बट्टे कर्ण। तो इस कोण का ए वाला कहाँ है, ए। तो ये वाला तो लंब होगा, सामने वाला आधा कौन सा होगा, ए। तो आधा होगा 10 और कर्ण होगा कितना 26। तो कर्ण तो हो ही रहता है। लिख लीजिए ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हो गए, सब एक जैसे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हो गए, चारों क्वेश्चन सब एक जैसे हैं। ये को ध्यान रखना है, तो इस कौन का ध्यान रखना है कि कौन से कौन की बात कर रहा है, कि इस वाले की बात कर रहा है, कि इस वाले की बात कर रहा है, कि इस वाले की बात कर रहा है। तो सिर्फ एक कौन को ध्यान रखना बस, और किसी को ध्यान नहीं रखना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। तो भाई ABC में बी समकोण है, भुजा AB बराबर BC बराबर 1 सेंटीमीटर, AC बराबर 2 सेंटीमीटर √2 सेंटीमीटर हो तो सराहनीय और tan c के मान बताएंगे। 4 क्वेश्चन कराए थे, सेम एक वही क्वेश्चन है सब। चलो देखते हैं डायरेक्ट बनाने कौन सा कर समकोण है, बनाते हैं। ये तो 90 डिग्री होगा, समकोण कौन सा समकोण बी है, तो यहाँ बी रखेंगे। देखो यदि यहाँ सी समकोण होता तो सी रखते, ए होता तो ए रखते हैं। कौन सा बी है, जो सा होगा वही रखेंगे। तो ए यहाँ होगा, क्यों ए बी सी, सी यहाँ होगा। तो यहाँ देखते हैं ए बी बराबर बी सी। ये क्वेश्चन यहाँ समझना सिर्फ ये वाला है यहाँ, क्योंकि ये दिया ए बी बराबर बी सी बराबर 1, यानी जो ए बी है, ए बी भुजा और बी सी एक भुजा कैसी है, बराबर है, यानी कितनी है 1। ये भी 1 है तो ये भी 1 होगा, क्योंकि दिया देखो ए बी बराबर बी सी, यानी ए बी है तो बी सी के बराबर है। कितना 1 और 1, और ए सी कितना दिया है √2, तीनों भुजा जाते हैं। तो क्या पूछ रहा है, सामने और tan c का मान तो निकालते हैं। सामने सामने का लंब बटे कर्ण होता है L बटे कर्ण। अब देखते हैं कौन से कौन की बात कर रहा है, सिर्फ इसमें कौन ही ध्यान रखना है। इसमें ये वाला बात कर रहा है, तो मैंने बताया था इस कौन को छोड़कर ये वाला ये कौन सा, इसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, और जो बच्चा क्या आधा नहीं होगा। तो इसके सामने क्या लंब कितना है 1, और कर्ण तो यही रहता है। सिर्फ कौन से भी कौन की बात करें, √2 tan c। फिर तो ये देखें tan बराबर होता क्या है, लंब बटे आधा, लंब बटे आधा। तो कौन से कोण की बात कर रहा था, यहाँ ए की बात कर रहा था, यहाँ सी की बात कर रहा था। सी कौन सा, ए वाला। इसमें लंब कौन सा होगा, सामने वाला होगा ए, और बट्टे आधा कौन सा होगा, ये बच्चा यही आधा होगा, क्योंकि कर्ण तो ये सामने रहता है, ए बट्टे 1, यानी कितना आएगा 1। 5 क्वेश्चन सब क्वेश्चन लेके जैसे हैं, देख लीजिए सब। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है, यदि पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर और क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी आर 5 सेंटीमीटर हो तो कॉस पी tan पी तथा कॉस आर के मान बताइए। सेम यही क्वेश्चन है जो अभी कराए हैं। तो बनाते हैं कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लिए बनाते हैं। क्यू समकोण है तो क्यू तो यहाँ होगा, क्योंकि ये समकोण है क्यू, क्यू यहाँ होगा। तो पी को हम यहाँ भी रख सकते हैं और यहाँ भी रख सकते हैं, यानी क्यू ये यहीं रहेगा और बाकी जो कोण है इधर उधर कहीं भी रख सकते हैं। जो पी क्यू आर,
आर को हम यहाँ भी रख सकते हैं और पी को यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन क्यू तो हमारा यही रहेगा। तो देखते हैं पी क्यू आर 4 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 4, क्यू आर 3 सेंटीमीटर, क्यू आर 3 सेंटीमीटर, पी आर 5। सही बुझाएंगे आते हैं तो निकालते हैं कॉस पी, कॉस पी। तो पहले ये देखेंगे कॉस बराबर होता क्या है, आधा बट्टे करंट, आधा बट्टे करंट। अब देखेंगे कौन से कोण की बात कर रहा है, पहले पी वाले की बात कर रहा है। तो पी वाला कौन सा कोण है, ये वाला। तो क्या होगा, आधा इसमें कौन सा होगा, तो इस वाले में लंब तो ये होगा कि वो सामने वाली लंब होती है, बचा क्या आधा, यही तो बचा, तो यही आधा होगा, क्यों करें तो हमारी यही रहेगी 5 4। तो आधा कौन सा होगा इस वाले में 4, और करें कौन सी, करें तो हमारी 5 ही रहेगी, 10 फी। फिर देखिए टेन बराबर होता क्या है, टेन बराबर लंब बटे आधा। और कौन से कोण की बात कर रहा है, सी वाले की बात कर रहा है। तो इसमें लंब कौन सा होगा, सामने वाली 3, आधा आधा कौन सा होगा 4, कॉस आर। कॉस बराबर होता क्या, आधा बट्टे कर्ण होता है, आधा बट्टे कर्ण होता है। ध्यान रखना, तो इसकी कोण के ध्यान रखना है, तो कौन सा कोण पूछ रहा है कि आर, आर हमारी कहाँ है, ये वाली। तो आधार कौन सा होगा इस वाले में, ये तो कड़ी होगी, ये तो लंब है, आधा कौन सा होगा ये वाला 3, और कड़ी कौन सा है 5। तो ये कुछ तो हो गए सभी। ये तो आ गया होगा, समझ रहे हो तुम, क्योंकि 6 क्वेश्चन एक जैसे थे सभी। सिर्फ ध्यान रखना है तो इसमें कोण के ध्यान रखना है, बाकी तो सब यही है। तो आज इतना ही करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।